हैंड टूल्स के उपयोग से सुरक्षा के इस टूल बॉक्स टॉक में आपका स्वागत है। हैंड टूल एक ऐसा टूल है जिसे चलाने के लिए मोटर का उपयोग नहीं किया जाता है। हथौड़ी, रिंच, छेनी, प्लास, पेचकस और अन्य हाथ से चलने वाले औजारों को संभावित खतरों के स्रोत के रूप में नहीं देखा जाता, लेकिन इनका उपयोग करते समय भी चोटें लग सकती हैं। वास्तव में कार्यस्थल की अनुमानित 8% चोटें इन हाथ के औजारों के असुरक्षित उपयोग से लगती हैं। इनके अनुचित उपयोग से अंगुलियां कटने और आंख फूटने जैसी गंभीर चोटें भी लग सकती हैं। हैंड टूल्स के उपयोग से लगने वाली मुख्य चोटों के बारे में चर्चा करेंगे। कट लगना, घर्षण, अंगों का कटना और चुभना हैंड टूल के उपयोग से लगने वाली चोटों में से एक है। याद रखें कि धातु और लकड़ी को काटने के हैंड टूल्स के उपयोग के दौरान की गई एक भी गलती के कारण शरीर का कोई भी भाग कट सकता है। आंख में चोट लगना, लकड़ी और धातु के उड़ते हुए टुकड़ों के आंख में गिरने से स्थायी अंधेपन का खतरा हो सकता है। बार बार प्रयोग से लगने वाली चोटें, रोजाना पूरे दिन एक ही तरीके से उपकरण का उपयोग करने से मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। लगातार कंपन के संपर्क से हाथों और भुजाओं में रक्त संचार कम हो सकता है या ये सुन्न हो सकते हैं। हड्डी टूटना और नील पड़ना, हैंड टूल्स के फिसलने, ऊंचाई से गिरने या किसी लापरवाह कर्मचारी द्वारा उन्हें फेंकने पर गंभीर चोटें लग सकती हैं। अब हम सुरक्षित कार्यप्रणाली के बारे में चर्चा करते हैं। कार्य के लिए सही हैंड टूल का उपयोग करें। रिंच का उपयोग हथौड़े की तरह और पेचकस का उपयोग छेनी की तरह ना करें। क्षतिग्रस्त टूल्स, घिसी धार वाले कटाई के टूल्स या घिसे हुए सिर वाले पेचकस का उपयोग न करें। लकड़ी के हैंडल वाले टूल्स के हैंडल में फास नहीं होनी चाहिए और ये टूल पर मजबूती से लगे होने चाहिए। टूल्स को टूल बेल्ट या बॉक्स में रखकर सुरक्षित तरीके से लाएं व ले जाएं। सीढ़ी पर चढ़ते समय टूल्स को अपने हाथों में ना पकड़ें, बल्कि टूल बेल्ट का उपयोग करें। ऊंचाई पर कार्य करते समय टूल्स का विशेष ध्यान रखें। ऊंचाई से टूल के गिरने पर नीचे खड़े साथी कर्मचारी को चोट लग सकती है। टूल को हैंडल द्वारा ही किसी अन्य व्यक्ति को पकड़ाना चाहिए। कभी भी टूल को फेंक कर नहीं देना चाहिए। कार्य के लिए सही व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरणों का उपयोग करें। कभी भी पेचकस या अन्य नुकीले टूल्स को अपनी जेब में रखकर ना ले जाएं। ऐसे कार्य जिनमें अधिक बल लगता है या जिन्हें बार बार दोहराया जाता है, उन कार्यों में चोट से बचने के लिए सही एर्गोनोमिक टूल का उपयोग करना चाहिए। बार बार होने वाले तनाव या थकान पर नजर रखें। इन लक्षणों की शुरू में ही पहचान करने से गंभीर चोटों से बचा जा सकता है। अपने टूल्स को हमेशा सही स्थिति में रखें। कम धार वाले ब्लेड का उपयोग करने से भी चोट लगने का खतरा हो सकता है। बड़े टूल्स का उपयोग करते समय सुनिश्चित करें कि आप मजबूती से खड़े या बैठे हुए हैं और टूल को आपने मजबूती से पकड़ रखा है। कार्य खत्म होने के बाद टूल्स को उचित जगह पर रखें। इसी के साथ हम इस टूल बॉक्स टॉक को यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो।